हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है कल। और देखिए, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो दोनों को डिटेल में देखेंगे कि आज जो है किस तरह से परफॉर्म किया है, प्राइसन क्या बनाया है, क्या सिनेरियो बन रहा है और कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए फ्रेंड, पिछले कई दिनों से जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर लेवल्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने जो है लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा लाइव जो एनालिसिस होता है, यानी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, प्राइजेक्शन और मार्केट का बिहेवियर क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू किस तरफ को है, ये सारी चीजें आप बहुत कुछ जो है लाइव मार्केट में सीख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मैं अगर बात करूँ तो टेलीग्राम पर मैं कोई भी लेवल्स अपडेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप जो है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह जो है मैं 10 बजे के बाद आती हूँ और 2 से 2:30 बजे के बीच में रहती हूँ। ठीक है, यानी कि जो एंड करती हूँ स्ट्रीमिंग का वो करती हूँ 2 से 2:30 के बीच में। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए और आप अगर लाइव मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल, और रेड कैंडल में क्या है, डाउन साइड से रिजेक्शन है। और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है अगर इसका लो ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल सकता है। तो प्राइस देखिए यहाँ पर डाउन आया है और जो हमारे पास टारगेट था वो क्या था, यहाँ पर 50 EMA। मैंने आपको बताया था कि अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50 EMA इसके आसपास का दिखा सकता है। तो देखिए मार्केट डाउन आया और 50 EMA से ही क्या क्या यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अभी क्या क्या इसने सपोर्ट ले लिया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास जो हडल बन चुका है वो बन चुका है यहाँ पर 52,000 राउंड नंबर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला हडल। ठीक है, यानी कि जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो अब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लो ब्रेक करेगा तब आपको मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर 50 EMA भी है और इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है। तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर से आपको फास्ट मूव यहाँ पर मिल सकता है बेयरिश का। अभी अगर देखें तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ पर आज के कैंडल का हाई और आज के कैंडल का लो इंपॉर्टेंट होगा। अगर हाई लो ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या था, जो डाउन साइड का जो टारगेट था हमारा 50 EMA, फिलहाल वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो आज की जो कैंडल बनाई है उसने बनाया है यहाँ पर सपोर्ट। अगर यहाँ पर हाई लो ब्रेक नहीं करेगा तो कल यहाँ पर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो प्राइस क्या करेगा, इसी के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल या फिर आपको साइडवेज मिलेगा। अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करता है 52,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से यहाँ पर 52,500 राउंड नंबर, ये एरिया होगा हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर ये। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनाता है बैंक निफ्टी। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए, इनको कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल बनी, टाइम स्पेंड किया मार्केट ने और जैसे यहाँ पर कल का लो ब्रेक किया, देखिए यहाँ पर प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने के बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से फॉल दिखाया, फिर से रुका। यहाँ पर रुकने के बाद जैसे ही 51,000 का राउंड नंबर था, इसको जैसे ही ब्रेक किया फिर से एक मूवमेंट दिया डाउन साइड और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड। और अप साइड हमारे पास जो टारगेट था वो था यहाँ पर 500 राउंड नंबर, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर गया 500 के आसपास, फिर से फॉल दिखाया और फिर से सपोर्ट लेके मूव किया अप साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी क्या चला था यहाँ पर प्राइजेशन, अभी देखे तो क्या चल रहा था यहाँ पर डाउन, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया, ये सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से अप गया फिर से डाउन। अभी लेटेस्ट में इसने ये जो लो बना दिया ये इंपॉर्टेंट हो चुका है और यहाँ पर ये वाला हाई इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी कि 500 राउंड नंबर। अगर 500 के ऊपर और 50 EMA के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, 52,000 राउंड नंबर। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो देखिए लाइव मार्केट में मैंने आपको एक एक चीज जो है लेवल्स अपडेट दिए थे, बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो है सिखाने की कोशिश करी, कहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया था डाउन साइड तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला 51,000 के आसपास, और जैसे इसको ब्रेक किया फिर से एक मूवमेंट दिया और हमारे पास जो टारगेट था वो था यहाँ पर अगर देखें तो 800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 780 अराउंड, यानी कि यहाँ पर इसने लो बनाया वो बनाया है 780 के आसपास। अगर इस कैंडल का लो देखें तो इस कैंडल का जो लो है वो है 84 का। तो यहाँ पर लो बनाने के बाद प्राइस एक्शन के साथ मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। और अवली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल बनी वो बनी हैमर कैंडल, काफी बुलिश कैंडल बनी थी और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्राइसन के साथ मूवमेंट दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और जैसे निकलना स्टार्ट किया एक अच्छा खासा मूव मिला अप साइड के लिए।
तो चलिए फिलहाल कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज का जो लाइव था वो काफ़ी बेस्ट था और काफ़ी कुछ जो है वो आपको सीखने को मिला होगा अगर आपने लाइव देखा होगा तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज का लो 85 50,785 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हडल है वो है हमारे पास 500 राउंड नंबर 51,500 का लेवल, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास 52,000 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर 52,000 ये सारा का सारा हर्डल है। ठीक है, यहाँ पर ये 52,065 यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हर्डल, ये एरिया पूरा हमारा क्या है, हर्डल है, रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो एरिया है हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हर्डल फिर हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो है लगातार फॉल दिखाना स्टार्ट किया है 52,545 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग है। एक यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, एक ये वाला हर्डल भी यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, तो 350 राउंड लेवल यहाँ पर ये। तो देखिए कुछ लेवल्स मैंने मार्क करे हैं यहाँ पर। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर ओपन होने के बाद 500 अबव अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, और हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 52,000 के आसपास, इस एरिया के आसपास का हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 350 और उसके बाद 550 राउंड लेवल, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अभी क्या है, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर ये हाई बनाया है। अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ये और उसके बाद ये, और अगर लो ब्रेक करेगा तो देखिए लो यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेगा तब आपको मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर डाउन साइड के लिए फिर से फॉल कम मिलेगा, 50,800 राउंड नंबर 800 के नीचे अगर निकलता है तब आपको फिर से मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए बाइंग आ रही है, मार्केट ने काफी अच्छा बाइंग मूवमेंट दिखाया, अब गया फिर से डाउन आ गया, फिर से यहाँ से बाइंग मिली है। तो प्राइसिंग थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 51,950 से लेकर 52,065 तक, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 350 और उसके बाद यहाँ पर 550 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन अगर प्राइस आता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा, जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है 51,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, 51,000 डाउन नंबर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो यहाँ से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 785 का लेवल, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर मार्क करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर्डल होगा 51,000 के आसपास, और उसके बाद 51,800 के आसपास के लेवल, यानी कि 790 से लेकर 800 राउंड नंबर, ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एक बार हम मार्क कर लेते हैं, यानी कि अगर मार्केट कल भी अगर फॉल दिखाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल 600 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 600 के आसपास का ये नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है, यहाँ तो बड़ा लेवल दिखाई दे रहा है 50,250 राउंड, यहाँ पर ये फिलहाल इसको मार्क कर लेते हैं एक लेवल, यहाँ पर 50,440 राउंड, यहाँ पर ये। तो कुछ लेवल्स यहाँ पर हमने मार्क कर लिए फ्रेंड डाउन साइड के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 50,600 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक किया तो 440 का लेवल। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और ये टारगेट अप साइड के लिए। तो ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मूव करा अप साइड तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है और सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है तो फिर से यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, और हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या लेकर चलेंगे, 51,000 डाउन नंबर। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 51,000 के आसपास तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है तो फिर से मूव कर सकता है अप साइड के लिए, और अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक कर रहा है डाउन साइड तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो फिर हम यहाँ जो है लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालाइज कर लेते हैं अब निफ्टी 50 को, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो देखते हैं निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है।
तो यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी ने जो कैंडल क्रिएट करी वो करी यहाँ पर इनसाइड कैंडल। कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने डाउन साइड से जो है सपोर्ट लिया है और अभी यहाँ पर इसका हाई इंपॉर्टेंट है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है अप साइड। लेकिन जो कैंडल बनाई वो बनाई न्यूट्रल कैंडल और कल की कैंडल के अंदर कैंडल है। तो यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ वो हुआ है इनसाइड कैंडल। और इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 300 का राउंड नंबर है। अगर 300 के नीचे निकल जाता है निफ्टी तो फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है और जो लेवल होगा वो होगा 24,070 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास का फिर से टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बना रहा है और हडल यहाँ पर 600 डाउन नंबर, अगर 600 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर 850 का टारगेट ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो बनाई है वो बनाई यहाँ पर इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 300 का जो राउंड नंबर है ये ब्रेक करता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है। अगर ब्रेक करने स्टार्ट करेगा और अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो 50 EMA हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए निफ्टी में। चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल मार्क करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो 50 EMA जो है टेस्ट कर लिया लेकिन निफ्टी ने नहीं किया अभी। तो यहाँ पर हम लेवल्स मार्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, 600 राउंड नंबर ये हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पर क्या है इसी के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल है। तो मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 600 अबव इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड जो है बन सकता है। यहाँ पर तो हम ट्रेड प्लान करेंगे ही इंट्राडे पर्पज से, लेकिन जो सेफ ट्रेड बनेगा वो कब बनेगा यहाँ पर 600 अबव। तो अगर आज की मूवमेंट को देखो तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल न्यूट्रल बनाई और यहाँ पर थोड़ी देर जो है टाइम स्पेंड किया और देखिए यहाँ पर 50 EMA के ऊपर नहीं निकल पाया और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर मूव किया डाउन साइड। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया एक मूवमेंट दिया डाउन साइड और यहाँ पर 300 का जो हमारा टारगेट था उसको अचीव किया और उसके बाद यहाँ पर देखे तो सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट दिया अप साइड। अप साइड हमारे पास जो हडल था वो था यहाँ पर 430 अराउंड लेवल। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 400 और उसके बाद 430 का लेवल था जिसको यहाँ पर अचीव किया है। अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हडल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 600 के आसपास से ये हडल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है हडल है यानी कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये। और डाउन साइड से जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो है 300 राउंड नंबर। यहाँ पर ये 300 के आसपास का एरिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 275 और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 24,140 राउंड लेवल। और यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है वो है देखिए अप साइड क्या है रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेड प्लान कर भी रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा जो है ट्रेड रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर रिजेक्शन फेस क्या है, इस एरिया से भी जो है रिजेक्शन फेस क्या है, यहाँ पर भी जो है रिजेक्शन फेस क्या हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बना दे, लेकिन हमें काम करना है यहाँ पर प्राइसिंग के साथ और लेवल टू लेवल। तो प्राइस अगर देखें तो यहाँ पर आज जो मूवमेंट हुई है प्राइस डाउन आया फिर से अप गया फिर से डाउन और यहाँ पर प्राइसिंग क्या बना रहा है अपसाइड के लिए और 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर ये वाला एरिया है 460 अराउंड लेवल, 460 अबव, 460 के ऊपर अगर निकल जाता है तो मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 570 से लेकर 600 राउंड नंबर। 570 से 600 का एरिया यानी कि ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है फिर से डाउन आता है तो फिर से हमारे पास 300 राउंड नंबर और जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो अप साइड अगर मूवमेंट दिखाएगा तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 570 अराउंड लेवल, 570 से लेकर 600 राउंड नंबर और डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 300 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक किया तो 275। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर फॉल मिल सकता है और जो लेकर जा सकता है 24,140 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और ये टारगेट अप साइड के लिए। अगर 600 ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ पर, अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हर्डल है वो है 660 का लेवल, 660 का लेवल। तो ये लेवल्स होंगे अप साइड के लिए यहाँ पर ये। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 कल ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए फ्रेंड, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर तो प्राइस को यहाँ पर टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर टाइम स्पेंड करता है यहाँ पर और 600 के ऊपर अगर निकल जाता है तब हमें यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बनाकर मूव करता है डाउन साइड और यहाँ पर 50 EMA के नीचे निकलता है तब यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करेगा
तो मूवमेंट अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड का मूवमेंट, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाए सपोज 300 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, हो सकता है एक मूवमेंट दे अपसाइड और उसके बाद रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर आपको मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, और फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे। तो देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, और जो नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो फिर हम डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा में देखो तो यहाँ पर प्राइसन के साथ ये मूव कर रहा है अपसाइड। अभी देखिए 50 EMA के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और ये मूव करा अपसाइड। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है तो हर्डल बनेगा 2840 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा टारगेट 2855 के आसपास, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2880 का लेवल ये अपसाइड देखने को मिल सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए डाउन साइड अगर आप प्लान करते हैं तो 2794 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तभी हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 2763 के आसपास। यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस में देखो तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद देखिए अभी इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ये चैनल यानी कि यहाँ पर ये सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है, इसी के आसपास आकर सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है, अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आके इस चैनल को यानी जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हर्डल यहाँ पर 2973 का है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर फिर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है यहाँ पर 2931 के आसपास। यहाँ पर ये बीच में अगर हर्डल बना तो हमारे लिए बन सकता है 2952 के आसपास। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करता है तो देखिए हर्डल है 3020 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। हर्डल बनेगा यहाँ पर 3050, अगर इसको ब्रेक किया तो 3075 के आसपास का टारगेट रिलायंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर्स। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अप साइड फिर से डाउन आ गया, फिर से फिर से डाउन साइड के लिए मूव करा है। तो कल अगर मूव करता है डाउन साइड तो इंपॉर्टेंट लेवल 1018 का और यहाँ पर 50 EMA ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर फिर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है लेवल होगा 1007। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 996 के आसपास का सिनेरियो देखने को मिल सकता है यहाँ पर टाटा मोटर्स में। ध्यान रखिएगा अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले, अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पर मूवमेंट नेक्स्ट मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अगर सपोर्ट लेके फिर से मूव करेगा तो हर्डल बनेगा 1033 के आसपास। यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर और भी अच्छा मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर डबल टॉप का। अगर ब्रेक कर देता है नेक लाइन को तो फिर यहाँ पर जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा फॉल भी दिखा सकता है टाटा मोटर्स। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, और जिसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।